नमस्कार, ब्रिज कोर्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हम चैप्टर घटा। तो कैसे हम घटाते हैं यहाँ समझेंगे। पहला सवाल लेंगे। हमारे पास है इकाई में 9 और 9 में से हमें 4 कम करना है। तो देखिए 9 में से जब हम उंगलियों की सहायता से 9 उंगलियाँ पहले ले लेंगे और उसमें से 4 उंगलियों को कम कर देंगे तो हमारे पास 5 उंगलियाँ रह जाएंगी। तो इस तरह से ये 5 उंगलियाँ शेष हैं। 4 अंगुलियों को बंद करने के बाद 5 अंगुलियां खुली रह जाएंगी। इसी प्रकार देखिए अब हमारे पास 9 है, पुनः हम 9 अंगुलियों को खोल देंगे और उसमें से 3 अंगुलियों को बंद कर देंगे। तो अब हमारे पास कितने बचे? 6। इसी प्रकार 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7। तो उत्तर आया 765। आसानी से हम अंगुलियों की सहायता से घटाने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल में देखिए 3 में से 0 मतलब कुछ भी कम नहीं हो रहा है तो 3 का 3 बचेगा। 4 में से 3 कम कर देंगे तो बचेगा 1 और 1 लिख दिया। और 5 में से अब हम 2 कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो उत्तर प्राप्त हुआ 313। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए 8 में से जब हम 5 कम करेंगे तो बचेगा 3। 0 में से 0 कम करना अर्थात 0 ही रहेगा और 6 में से 3 कम करने पर बचेगा 3। तो उत्तर प्राप्त हुआ 303। अगला सवाल देखते हैं 8 में से 8 जब घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। 6 में से 6 घटाएंगे तो भी प्राप्त होगा 0 और 7 में से 2 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 5। तो उत्तर प्राप्त हुआ हमारा 500। आगे के इन 4 सवालों को आपको अपनी नोटबुक में स्वयं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः देखिए अब घटा करें 4 अंकों वाली संख्याओं का घटाना। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास है 1000 और 1000 में से घटाना है हमें 122। तो यदि हमारे पास ऊपर लिखी हुई संख्या या बड़ी संख्या में जो अंक है वो छोटा है तो हम किस तरह से हासिल कर लेकर संख्याओं को घटाते हैं उसे समझिए। तो यहाँ पर जब हम 1000 में से 122 को घटा देंगे तो 0 में से 2 नहीं घटता, इसलिए हम इस 1 को जब यहाँ पर उधार ले जाएंगे 0 के पास तो 10 हो जाएगा और फिर 10 में से फिर यहाँ से फिर 1 हम यहाँ उधार ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ 9 और यहाँ 10 हो जाएगा और फिर हमने 1 और उधार ले गया तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से जब 2 कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। इससे पहले वाले 0 के पास 10 थे, 10 में से 1 हमने उधार दिया था 9 और 9 में से जब हम 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर भी ये 10 है, 10 में से 1 हमने उधार दिया था 9 है, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8। तो कुल मिला के हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 878। इस तरह से हम हासिल का उधार देते हैं। यहाँ फिर से देखिए 4000 में से 366 को घटाना है। तो चूंकि 0 से 6 नहीं घटता तो हम यहाँ से देखिए इस तरफ भी सब 0 0 है। इस 4 में से 1 उधार यहाँ पहुँचाए तो यहाँ पर कितना हो गया? 10। फिर 10 में से 1 उधार यहाँ पहुँचाए तो यहाँ हो गया, यहाँ पीछे बचा 9, आगे हो गया 10 और फिर 1 उधार हमने आगे पहुँचाया तो यहाँ हो गया 10 और पीछे हो गया 9। तो 10 में से जब 6 कम करेंगे तो बचेगा 4। अब दहाई में देखिए 9 में से जब 6 कम करेंगे तो बचेगा 3 और यहाँ पर सैकड़े में देखिए 10 था, 1 चला गया तो 9 में से जब 3 कम करेंगे तो बचेगा 6 और 4 से 1 उधार जाने के बाद 4 के पास क्या बचा? 3। इस पूरी प्रक्रिया को समझिए कि 1000 में 4 है, 1000 के स्थान पर 4 है। तो जब हम वहाँ से 1 को उधार देते हैं तो वो एक्चुअली वो 1000 उधार जाता है ना। सैकड़े को दिया, फिर उसके बाद सैकड़े से यदि हम दहाई को उधार देते हैं 1 तो वो सैकड़े के रूप में जाता है, 100 के रूप में जाता है और दहाई से जब हम इकाई को देते हैं तो वो 10 के रूप में जाता है। इस तरह से हमारा अंतर बचा 3634। अब अगली संख्या है
फिर हमारे पास 6 है, इस 3 से एक उधार लिए तो बन गया 16। ये देखिए 6 के सामने जब हम एक उधार लेंगे तो कितना बनेगा 16। 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8। लेकिन अब इस 3 के पास कितना बचा है, 2 बचा है। 3 के पास कितना बचा है, 2। तो इस 2 में से 7 को घटाना संभव नहीं है, इसलिए इस 4 के पास से फिर हम एक उधार ले जाएंगे। तो 2 के सामने जब हम एक ले जाते हैं तो कितना हो गया, 12 हो गया। और ये 12 में से जब हम 7 कम करेंगे तो बचेगा 5। अब हमारे पास तीसरी संख्या है 4, जबकि यहाँ से एक उधार जा चुका है तो बचा है 3। फिर हम देखेंगे कि इस 3 में से भी 2 को घटाना आसान है, तो ये बचेगा 1। और यहाँ 8 में से 1 घटा तो बचेगा 7। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 7158। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8 में से 8 गया तो 0। फिर यहाँ पर देखिए 4 में से 7 कम नहीं हो रहा है, तो हम इस 3 के पास से एक उधार ले जाएंगे। तो 4 के पास जब हमने एक उधार ले गया तो कितना हो गया, 14। 14 में से जब हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 7। लेकिन यहाँ पर अब बचा कितना, 2। 2 में से 4 कम नहीं होगा तो फिर हम एक उधार लेंगे। 2 को जब हम एक उधार देते हैं तो कितना हो जाता है, 12। 12 में से 4 कम हो जाएगा तो बचेगा 8। और 6 के पास अब बचा है 5। 5 में से 1 कम हुआ तो बचेगा 4। 4870। इसी प्रकार इन 4 और इन 4 सवालों को आपको अपनी नोटबुक पर हल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 2 है, 250 मीटर कपड़े के थान में से 150 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। देखिए 250 मीटर हमारे पास पहले था और उसमें से कितना कम कर दिया काट के, 140 मीटर कम कर दिया। तो कितना बचा, 0 में से 0 घटेगा तो 0। 5 में से 4 घटेगा तो 1। 5 में से 4 घटा तो कितना, 1। और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। कितने मीटर कपड़ा बचा, 110 मीटर कपड़ा बचा। दूसरा सवाल है, एक पानी की टंकी में 4330 लीटर पानी है। कितना पानी है, 4330 लीटर पानी है। और उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया। कितना इस्तेमाल हो गया, 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया। तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा, घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले ये एक उधार ले गए तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। अब यहाँ पर कितना है, 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 2। 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0। और 4 में से 1 गया तो बचा 3। तो इतने 3028 लीटर पानी अभी भी टंकी में शेष है। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं, 324। ये देखिए। और रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, उसमें से 243 पन्ने रमा पढ़ चुकी। तो रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो देखिए इकाई में 4 है, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। फिर दहाई में 2 है, 2 में से 4 नहीं घटता इसलिए एक उधार ले गए, 12 हो गया। 12 में से 4 गया तो बचा 8। और 2 यहाँ भी बचा, 2 यहाँ भी बचा, 2 से 2 गया तो 0। 81 पन्ने पढ़ने के शेष हैं। अगला प्रश्न है, 2 डिब्बों में 576 कीले हैं। 576 कीले हैं। अगर 280 किलो का प्रयोग हो गया तो अब कितने कीले बचे, 280 का हमने प्रयोग कर लिया है तो शेष कितने बचे। सबसे पहले तो 6 में से 0 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6। फिर यहाँ से 7 में से 8 नहीं घटता तो एक उधार ले जाएंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से जब हम 8 कम करेंगे तो बचेगा 9। और फिर यहाँ पर 5 ना बचकर कितना बचा है, 4। 4 में से जब हम 2 कम कर देंगे तो बचेगा 2। तो 296 कीले बची हैं अभी। 5483 में कितना जोड़ा जाए कि 5785 प्राप्त हो। तो देखिए जो प्राप्त होना है उसे पहले लिख लीजिए
5785 तक हमें पहुंचना है। अभी हमारे पास कितना है उसको घटा दीजिए, 5483 को घटा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि और हमें कितने की आवश्यकता है 5785 तक पहुंचने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 8 में से 8 गया तो 0, और 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो इस तरह से हमें कितना प्राप्त हुआ, 302। यानी हम 5483 में 302 यदि और मिला देंगे तो हम 5785 तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना है। आगे के इस 1, 2 और इन 3 सवालों को आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है। अब हमारे पास है कार्यपत्रक 1 गुणा। गुणा किसी समान अंक को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुणा। जैसे कि हमें मान लो 2, 2, 2 कितने बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है, तो कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। यदि अंक 2 को 3 बार जोड़ना है तो सीधे हम 2 का गुणा किससे कर दें, 3 से कर दें, तो भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। तो किसी समान अंक को यदि बार बार पुनरावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है तो हम कहेंगे कि यह प्रक्रिया क्या है, गुणा की प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से उदाहरण देकर समझाया गया है। 9 को देखिए यहाँ 6 बार जोड़ा गया है, तो 9 को 6 बार जोड़ा गया है तो उसे हम 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, और 9 गुणा 6 करेंगे तो 9 को 6 बार जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा था ना हमें 54, वही 54 हमें यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए 4 को, ये देखिए 4 को यहाँ पर 6 बार जोड़ा गया है, तो 4 गुणा 6 हो जाएगा। 4 गुणा 6 जब होगा तो कितना प्राप्त होगा, 4 6 24 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को कितने बार जोड़ा गया है, 3 बार, तो हम सीधे लिख देंगे 8 गुणा 3 या 3 गुणा 8, और यहाँ भी उत्तर हमें कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 7 को कितने बार जोड़ा जा रहा है, 6 बार जोड़ा जा रहा है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि 7 को कितने बार जोड़ा गया, 6 बार जोड़ा गया, तो 7 6 42 प्राप्त हो गया। इस तरह से जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा है। अब देखिए आगे भी इसी तरह के सवाल हैं कि 12 12 12 12 12 को 4 बार जोड़ दिया गया, तो 12 गुणा 4 और 12 चौके 48 हो गया। जो सवाल हम बीच में छोड़ते जा रहे हैं उन्हें आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है। जैसे कि आपको इस सवाल को करना है, ये 10 को 4 बार जोड़ा गया है, तो 10 गुणा 4, तो 10 चौके 40। आपको ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। अब 22 को कितने बार जोड़ा गया है, देखिए 5 बार जोड़ा गया है, यानी 22 गुणा 5 लिख सकते हैं हम। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, 22 पंचे 110, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 36 को 6 बार जोड़ा गया है, तो 36 गुणा 6, तो 6 6 36 की 6 हासिल का 1, 6 3 18 और 1, देखिए 6 6 36 की 6 हासिल का 3, और 6 3 18 और 3 हो गया 21, तो कितना प्राप्त हुआ, 216 प्राप्त हुआ। इस तरह से एक ही संख्या के सतत जोड़ने के स्थान पर हम सीधे उतने बार संख्या का गुणा कर देते हैं। अब आगे देखिए कार्यपत्रक 2 है, कुछ वस्तुओं के मूल्य सूची में दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है मूल्य सूची में, पुस्तक का मूल्य कितना है, 35 रुपये। टॉय कार, जो खिलौने वाली कार है, उसका मूल्य है 50 रुपये। बॉल का मूल्य है 20 रुपये। पेन का मूल्य है 12 रुपये। छतरी आ रही है 100 रुपये में, और गुड़िया का मूल्य है 130 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यदि आप नीचे दी गई वस्तुओं को खरीदेंगे तो कितनी कीमत देंगे। 3 पुस्तकें लेना है, एक पुस्तक कितने रुपए की है, 35 रुपये की। 3 पुस्तक लेना है, समान यदि संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं, 3 बार जोड़ रहे हैं, तो 3 का गुणा कर दीजिए, कितना प्राप्त होगा, 35 गुणा 3, तो हो जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, 105 रुपये।
तो 3 पुस्तकों का मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा? 105 रुपये। इसी प्रकार 4 बॉल का मूल्य आपको ज्ञात करना है, 5 छतरियों का मूल्य आपको ज्ञात करना है, 6 पेन का मूल्य हम ज्ञात करके बताते हैं। 1 पेन का मूल्य कितना है? 12 रुपये है। तो 6 पेन का मूल्य 12 गुणा 6 क्या हो जाएगा? 12 छिंग 72 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए हमारे पास है 10 टॉय कार खरीदना है हमें। एक टॉय कार कितने की आ रही है? 50 रुपये की। अब हमें 10 खरीदना है तो गुणा 10 कर देंगे, तो 10 शून्यम शून्य और 10 पाना 50, कितने रुपए की हो गई? 500 रुपये की हो गई। 6 गुड़िया का मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक संख्या का जवाब निकालें। पहला उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 गुणा 10 करेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा? 15 गुणा 10 किया तो 150 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि 15 को हम कितने बार जोड़ रहे हैं? 10 बार जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार 17 गुणा 4, तो देखिए 4 सत्ते 28 किया, 8 हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना प्राप्त हुआ? 68। तो हम देखेंगे कि वास्तव में 17 गुणा 4 क्या है? 17 धन 17 धन 17 धन 17। 17 को 4 बार जोड़ने पर भी 68 ही प्राप्त होगा। जैसे 38 गुणा 3 है तो 3 8 24 की 4 हासिल का 2, 3 3 9 और 2 11, 114 प्राप्त हुआ। वैसे ही यदि हम 38 धन 38 का 3 बार गुणा है, इसलिए हम 38 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी हमें 114 ही प्राप्त होगा। 13 तिया 39 होता है, 13 को आप 3 बार भी जोड़ेंगे तो भी 39 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको इन सवालों को हल करना है और इनके गुणा के रूप गुणनफल भी याद करना है और कितने बार जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है यह भी करना है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं 15 दूनी 30 की 0 हासिल का 3, 15 एकम 15, 16 17 18, 15 12 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? 12 को कितने बार जोड़कर लिखेंगे? 12 धन 12 धन 12 धन 12, ऐसे 15 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे 26 गुणा 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 छिंग 24 की 4 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 आया। तो हम इसे 26 को कितने बार लिखेंगे? 26 धन 26 धन 26 धन 26, 4 बार जब हम 26 को जोड़ेंगे तो भी हमें 104 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 17 दूनी 34, तो 17 धन 17 2 बार जोड़ेंगे तो भी हमें 34 ही प्राप्त होगा। अब अगला है कार्यपत्रक 4, शब्द पहेलियां हल करें। एक दूध की बोतल में 50 लीटर दूध आता है। कितना आ रहा है? एक दूध की बोतल में 50 लीटर। तो बताइए ऐसे कि 4 बोतल में कितना दूध आएगा? 50 लीटर आ रहा है एक बोतल में, तो 4 बोतल में कितना आएगा? ये देखिए 200 लीटर आएगा। तो यहाँ इस ब्लैंक डिब्बे में हम लिख देंगे 200 लीटर दूध। इसी प्रकार अगली पहेली है। 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपए है। 1 किलो लड्डू कितने में आ रहा है? 120 रुपए में। तो बताएं 7 किलो लड्डू कितने में? 7 बार 120 को जोड़ने की बजाय 120 गुणा 7 कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 7 शून्यम शून्य, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 840 आ गया। 840 रुपए में हम 7 किलो लड्डू खरीद पाएंगे। ये देखिए। अब इसी प्रकार हम देखते हैं अगली पहेली क्या है। एक किताब 90 रुपए की है। एक किताब कितने रुपए की है? 90 रुपए की। तो 8 किताबें कितने रुपए की होंगी? इसी प्रकार की यदि हमें 8 किताबें लेना है तो गुणा 8, 90 को हम 8 बार जोड़ने की बजाय सीधे 90 में 8 का गुणा कर देंगे। तो ये 8 शून्यम शून्य और 8 9 72, 720 रुपए। कितने की हो जाएंगी 8 किताबें? 720 रुपए की। आगे है, एक टोकरी में 300 आम हैं। कितने आम हैं? 300। तो ऐसी कि 3 टोकरी में 300 धन 300 धन 300, 3 बार ना लिखकर 300 गुणा
3 कर देंगे तो 0 0 और 3 तिया 9। कितने आम हैं ऐसी 3 टोकरियों में? कुल मिला के 900 आम हैं। आगे है, एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 5 हैं। तो 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे? क्योंकि एक पंक्ति में है 5, ऐसी कि 120 पंक्तियां हैं, तो 5 बार 120 को जोड़ने की बजाय हम 5 गुणा 120 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और ये 0 का 0, 600 पेड़ हो जाएंगे। तो ऐसे 120 पंक्तियों में कुल 600 पेड़ हो जाएंगे। आगे है, एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है। एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 140 रुपये है। तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी? ऐसे के 9 बॉक्स हैं, तो 9 बार 140 को जोड़ने की बजाय 140 गुणा 9 कर देंगे। 9 0 0, 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3, 9 एकम 9 और 3 12, 1260 रुपये। 1260 रुपये में ऐसे 9 बॉक्स खरीदे जा सकेंगे। आगे है, इन गुणा के सवालों को हमें हल करना है। हल करने के लिए हमारे पास पहला सवाल है 41 गुणा 2। 41 गुणा 2, तो 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ना है? 4 बार, तो 2 चौके 8। 41 गुणा 2 किया तो हमें प्राप्त हुआ 82। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें सवाल को आपको हल करना है। अब अगला सवाल है 51 गुणा 2। चलिए 51 गुणा 2 कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना प्राप्त हुआ? 102 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपको इन 4 सवालों को भी हल करना है। फिर अगला सवाल है 31 गुणा 9। 31 गुणा 9, तो देखिए 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो कितना प्राप्त हुआ? 279। तो ये 279 प्राप्त हो गया। इन 4 सवालों को भी आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। और अब सवाल है हमारे पास 83 × 2, 83 गुणा 2। देखिए 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो ये प्राप्त हुआ हमें कितना? 166। तो इन 4 सवालों को भी आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। इस तरह से यह गुणा की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब 2 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या में गुणा, थोड़े बड़े गुणा देखिए, समझिए। पहला गुणा है हमारा 353 गुणा 35। तो देखिए सबसे पहले हम इकाई की संख्या से गुणा लेते हैं। 5 का गुणा करेंगे। किसमें? इकाई में, यानी इस 3 में, फिर 5 में, फिर 3 में। देखिए 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1। फिर आया 5 25 और 1 26 की 6 हासिल का 2। और फिर 5 का पहाड़ा फिर हम 3 बार पढ़ेंगे। 5 तिया 15 और ये 2 मिलकर हो गए 17। अब चूंकि हम इस 3 का गुणा कर रहे हैं और 3 है दहाई का अंक, अभी तक हम इकाई का अंक का गुणा कर रहे थे, अब हम 3 का गुणा कर रहे हैं जो कि दहाई का अंक है, इसलिए दहाई से ही अंक लिखना शुरू करेंगे। इकाई पर हम क्रॉस लगा देंगे। ये हमने इकाई पर लगा दिया क्रॉस, और हम अब दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं। 3 तिया, इनका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15 और कोई हासिल का नहीं बचा था तो 15 की 5 हासिल का 1। और फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 और 1 मिलकर हुआ 10। इस प्रकार अब हमारे पास इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया गया है। अब हम इन दोनों के गुणनफलों को जोड़ देंगे। देखिए ये 5 का 5 और 9 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15। 15 की 5 हासिल का 1। फिर 7 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो गया 12। 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1। 1 और 1 मिलकर हो गया 2 और ये वाला है 1। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 12,355। तो इसी प्रकार के ये सवाल यहाँ पर दिए गए हैं 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या के गुणा के रूप में। एक सवाल हम और कर लेते हैं। हमारे पास है 323
गुणा 51। तो चलिए बाकी सवाल आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है। अब हम यहाँ पर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, जैसे का वैसा। अब दहाई का अंक 5 है, इसलिए इकाई में हम लगा देंगे क्रॉस, और हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 तिया 15 की 5, हासिल का 1, फिर 5 दूनी 10 और 11 की 1, हासिल का 1, और फिर 5 तिया 15 और 1 16। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, फिर यहाँ प्राप्त हुआ 2 और 5 मिलकर 7, 3 और 1 मिलकर 4, और 6 का 6 और 1 का 1, 16,476। इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं। अधिक अंकों की संख्या का गुणा भी इसी विधि से किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 7। चित्र 1 को देखकर प्रत्येक संख्या का जवाब निकालें। कैसे निकालेंगे जवाब? देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 20 भागित 4 बराबर 5, यानी हम यहाँ पर 20 में थे। 20 में से हमने यह जाना था पहले कि 4 को यदि हम 5 बार जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा, और जिसे हम क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5। या इसी प्रकार हम बोलें कि 5 को यदि 4 बार जोड़ दिया जाए तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि 4 को 5 बार जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। तो समझेंगे, यानी संख्या रेखा पर हम कहाँ पर हैं? 20 पर हैं। अब हम एक एक करके इन सभी 4 को घटाते जाएंगे। तो देखिए, ये पहले 4 को मैंने यहाँ से घटाया तो हम कहाँ पर पहुँच गए? ये 16 पर पहुँच गए 20 से। फिर दूसरे 4 को मैंने और घटा दिया तो कहाँ पर पहुँच गए? 12 पर पहुँच गए। तीसरे 4 को भी घटाया तो कहाँ पहुँच गए? 8 पर पहुँच गए। चौथे 4 को भी घटाया तो कहाँ पहुँच गए? 4 पर पहुँच गए। और पांचवें 4 को जब मैंने घटाया तो शेष फल 0 पर हम आकर खड़े हो गए। यानी कि 20 से हमने 4 को कितने बार घटाया है? 5 बार घटाया है। जैसे सतत जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है, उसी प्रकार सतत घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। तो देखिए, हम इसे लिख सकते हैं कि 20 से हमने 4 को लगातार घटाना प्रारंभ किया। 4 के बंडल बनाकर हमने घटाना प्रारंभ किया। तो कितने बार में हम 0 शेषफल पर पहुंच पाए? 5 बार में पहुंच पाए। तो हमारा यहाँ पर भागफल क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। ऐसे ही अब हमारे पास हम 30 पर हैं। अगले सवाल में देखिए, हम कहाँ पर हैं? 30 पर हैं। और हमें कितने कितने के बंडल बनाना है? 5 के बंडल बनाना है। तो देखिए, पहली बार में हम कहाँ पहुँचेंगे? पहली बार में हम पहुँचेंगे 25 पर। 5 के बंडल बना रहे हैं ना। पहला 5 घटा तो 25, दूसरा 5 घटा तो ये देखिए हम क्या घटाते जा रहे हैं? 5 घटाते जा रहे हैं, 20। फिर तीसरा 5 घटा तो 15, चौथा 5 घटा तो हम 10 पे आ गए, पांचवा 5 घटा तो हम 5 पर आ गए, और छठवां 5 घटा तब हम 0 पर आए। कितने बार हमने 5 घटाया? 6 बार हमने 5 घटाया। इसलिए हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। यानी 30 भागित 5 का मान कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये तीसरा सवाल भी देखिए। तीसरा सवाल भी हमारा इसी प्रकार है कि हमारे पास 16 है, यानी हम यहाँ 16 पर हैं, और 16 से हमें सतत 4 के बंडल बनाकर 0 तक आना है। तो सबसे पहले 4 का बंडल बनाया, कहाँ पर आए? 12 पर आए। दूसरे 4 के बंडल में कहाँ पर आए? 8 पर आए। तीसरे 4 के बंडल में आए 4 पर, और चौथे बंडल पर आए 0 पर। 0 शेषफल कब आएगा? 1, 2, 3, 4 बार में। तो 16 में जब हम 4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। इस तरह से हम संख्या रेखा निरूपण से भी भागफल को समझ सकते हैं। आगे देखिए, इन 4 सवालों को आपको स्वयं अपनी नोटबुक पर हल करना है।
अब आते हैं कार्यपत्रक 8 पर, जिसमें गुणा की इबारत दी हुई है। तो गुणा की इबारत को हम पढ़ेंगे। सुखी एक खेत पर काम करता है। सुखी जो है खेत पर काम कर रहा है, उसे एक दिन में 98 रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 98। अगर वह 52 दिन काम करता है तो वह कितना कमाएगा? 52 दिन काम कर रहा है, 98 को 52 बार हम जोड़ेंगे तो नहीं, मतलब हम सीधे 98 में 52 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल का 1, 2 नम 18 और 1 19, और यहाँ आ गया 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल का 4, 5 9 45 और 4 49। तो देखिए कितना रुपए कमाएगा, देखिए समझ में आ जाएगा भी हमें। ये आ गया 6, ये हो गया 9, 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ कि सुखी जो है 5096 रुपए कमाएगा। दूसरा सवाल है, मीरा ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। मीरा ने कर्ज लिया, उसे 2750 रुपए हर महीने 2 साल तक चुकाने पड़े। तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुकी होगी? देखिए 2750 मीरा की किस्त है मकान की। कितने महीने तक पटा रही है? 2 साल यानी 12 दूनी 24 महीने तक पटा रही है। एक महीने में 2750 पटाती है और कितने महीने तक पटा रही है? 24 महीने तक पटा रही है। तो यहाँ हम गुणा किसका करेंगे? 24 का। तो देखिए 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 हो गए 11। अब इसी तरह से 2 का गुणा करेंगे इकाई छोड़कर। तो 2 0 0, 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, फिर 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा? 0 0 0, ये देखिए 0 0 0 6 6। तो 66,000 रुपये 2 साल के अंत तक मीरा पटाएगी। अब यहाँ पर हमें ये जो तीसरा सवाल दिया हुआ है, यह आपको स्वयं अपनी नोटबुक में हल करना है। आगे सवाल है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है। 1 लीटर छाछ कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए में। वह एक महीने में 210 लीटर छाछ बेचता है। तो एक महीने में वह कितना कमाता है? कुल मिला के 210 लीटर छाछ वह बेच चुका है एक महीने में, और 1 लीटर छाछ का मूल्य है 11 रुपए। तो सभी 210 लीटर 11 रुपए में ही बिके होंगे, इसलिए 210 गुणा 11 कर लेंगे सीधे। हम 2 अंकों की संख्या का एक साथ पहाड़ा भी यदि हमें आता है तो एक साथ गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 11 0 0, 11 एकम 11 की 1 हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23। इस तरह से दुकानदार ने 2310 रुपए की छाछ बेचा। अब आपको ये तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है? 25 हो तो बताएं कुल बॉक्सों में कितनी फ्रूटी हैं? 18 बॉक्स हैं और प्रत्येक बॉक्स में कितनी फ्रूटी हैं? 25 हैं। तो 18 गुणा 25 कर लेंगे। 5 का पढ़ लीजिए। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 हो गया 9। इसी प्रकार इकाई के नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल का 1 और 2 एकम 2 और 1 3। तो जब हम इन्हें जोड़ देंगे क्या प्राप्त होगा? 0, 15 की 5 हासिल का 1, 3 और 1 हो गया 4, 450। तो 18 बॉक्स में कुल मिला के 450 फ्रूटी हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।